हे एवरीवन, होप यू डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे बिलिश कोर्स यानी कि जिसे बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन कोर्स के भी नाम से जानते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम इसमें हेल्ड होता है, कितने सारे एग्जाम होते हैं। उसके बाद रिसेंटली होने वाले कंडक्ट किए गए एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो इसमें एक्चुअली गाइड को अगर हम देखें तो इसमें 7 सब्जेक्ट यानी कि 7 सब्जेक्ट के बारे में इसमें मेंशन किया गया है, बट एग्जाम जो है हमें वो 6 सब्जेक्ट के ही देने होते हैं। इसके अलावा हमें प्रैक्टिकल देना होता है। तो आइए हम 1 बाय 1 करके आपको सारी जानकारियां देते हैं। जो सबसे पहले होता है ये ग्रंथालय एवं समाज से संबंधित होता है। द्वितीय होता है जो दूसरा होता है वो ग्रंथालय प्रबंधन से संबंधित एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। और तीसरे जो है ये ग्रंथालय वर्गीकरण। ग्रंथालय वर्गीकरण में 2 एग्जाम होता है। सबसे पहला एक सिद्धांतिक जो थ्योरिकल पेपर हम देते हैं और दूसरा प्रायोगिक जिसका अर्थ होता है प्रैक्टिकल एग्जाम। वहीं अगर हम चौथे की बात करें तो ग्रंथालय प्रसूचीकरण होता है। ये भी 2 तरह का होता है, एक इसमें एक थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। इसके बाद जो 5वां आता है, 5वां नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपको 5वें सब्जेक्ट का एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाता है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। इधर आप मगध वगैरह में भी देख सकते हैं, लेकिन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 5वां पेपर नहीं होता है। वो 6ठा पेपर होगा, चौथा के बाद डायरेक्ट 6ठा पेपर होता है। अभी आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो इसका जो वर्णमय सूची है जिसे ग्रंथ सूची भी कहते हैं, तो वर्णमय सूची एवं संदर्भ स्रोत को जो है इन सब्जेक्टों को 6ठे पेपर में यानी कि सूचना सेवाओं में मर्ज किया जाता है। इसका क्वेश्चन आपको इन सारे में देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सप्तम यानी कि कंप्यूटर एवं स्वचालन। कंप्यूटर एवं स्वचालन का नेक्स्ट एग्जाम होता है। तो ऐसे हमारे पास 7 लेकिन एग्जाम 6 ही होते हैं। तो चलिए आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि जो इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है जो हमें पूछे गए हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, हम उसके बारे में 1 बाय 1 देखते हैं। जो फर्स्ट पेपर है पीपीयू बिलिश 1 में अगर हम देखेंगे तो लाइब्रेरी में देखिए क्या होता है कि 10 क्वेश्चन होते हैं। जिस तरह से ग्रेजुएशन में होता है उसी तरह से वोकेशनल कोर्स में भी होता है। इसमें ओवरऑल 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन सॉल्व करना नेसेसरी होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बस 5 क्वेश्चन का आंसर देना इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट है इफ्ला के कार्यों को गतिविधियों पर चर्चा करें। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो आई विल सॉल्व एवरी एंड ईच क्वेश्चन इन माय यूट्यूब नेक्स्ट वीडियो। मैं अपने चैनल पे अगले ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर भी आपको बताऊंगा। इवन अगर आपका कमेंट में अगर कमेंट आता है तो मैं सारे के सारे सिलेबस ऑनलाइन ही करवा दूंगा इस पे। तो सबसे पहले आता है डिस्कस द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ इफ्ला। इफ्ला IFLA का अर्थ होता है इफ्ला, इसे हिंदी में इफ्ला कहा गया। इसके अर्थ के और गतिविधियों पे चर्चा करना। दूसरा क्वेश्चन है लाइब्रेरी शेष एक निबंध लिखिए। अब लाइब्रेरी शेष जो है इस पर एक निबंध लिखने कहा जाता है दूसरा क्वेश्चन। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो पुस्तकालय सहभागिता को समझाइए। पुस्तकालय सहभागिता के विभिन्न रूपों पर चर्चा कीजिए। लाइब्रेरी कोऑपरेशन क्या होता है इसकी जानकारी आपको जो मैंने अभी दिखाया सी लाल के कुमार की किताब, इसमें आपको इसके सारे के जवाब आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय पुस्तकालय आंदोलन की प्रमुख घटनाओं पर चर्चा कीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन आता है बिहार के पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर एक निबंध लिखिए। ये निबंध जो होता है इसको आप अपनी तरफ से भी फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन जानकारियां जो है रिलेटिव होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए। वही 6ठा क्वेश्चन है पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण द्वारा अकादमिक पुस्तकालय के प्रकार पर प्रकाश डालिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है उपयुक्त आरेख द्वारा लाइब्रेरी बिल्डिंग के मॉड्यूल्स दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है, जब मैं लेक्चर बनाऊंगा तो आपको पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा। अभी मैं बता देता हूं सिर्फ इतना कि लाइब्रेरी बिल्डिंग क्या होता है, हमेशा बढ़ते रहने वाली जो संस्था है, इसी वजह से ये जो है अध्ययन का विषय बन जाता है। इसके बाद होता है राइट एन एशे ऑन द लाइब्रेरी डिपॉजिट सिस्टम। पुस्तकालय में डिपॉजिट सिस्टम पर एक निबंध लिखने कहा जा रहा है। वहीं दूसरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा पर वर्णन कीजिए। आधुनिक समाज में इसकी भूमिका पर वर्णन कीजिए। जो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी है उस पे जो है चर्चा करने कहा जा रहा है और इसके रोल को जो है प्रेजेंट सोसाइटी में जो इसकी भूमिका है, इसका जो रोल है उसके बारे में बताने के लिए कह रहा है। और 10वां क्वेश्चन जो होता है इसमें 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें से किसी 2 पे ही आपको लिखना होता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं इस चारों में से, जैसे लाइब्रेरी प्रचार हो गया, पुस्तकालय विस्तार हो गया, सूचना ज्ञान, लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग है। अगर आप इसके अलावा ही 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं जो उसका आंसर आपको आ रहा है तो आप आसानी से उसी 5 को आंसर दे सकते हैं। अन्यथा आप इसमें से भी 2 सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। तो इसमें से 4 में से कोई 2 ही देना होता है और ऐसा ही पैटर्न लगभग सारे इसके सारे एग्जाम में है। ठीक है, अब हम जो सेकंड पेपर है उस सेकंड पेपर को देखते हैं। फर्स्ट पेपर में आपने देखा 10 क्वेश्चन था और इसमें से 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। उसी प्रकार जो हमारा सेकंड पेपर होता है, इस सेकंड पेपर में भी क्या है बिलिश सेकंड देख रहे हैं आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट।
ये किससे संबंधित है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट से संबंधित है। और जो पहला मैंने आपको बताया था वो किससे संबंधित था? फाउंडेशन ऑफ द लाइब्रेरी, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशनल साइंस से संबंधित था। अब देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पुस्तकालय में पुस्तक चयन के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के उपकरणों की संक्षिप्त चर्चा। उदाहरण से डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स यूज्ड इन बुक सिलेक्शन इन द लाइब्रेरी। जैसे किसी भी लाइब्रेरी में कितने प्रकार के बुक हैं, कौन कौन से बुक हैं, ये जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी जाकर लाइब्रेरी को जो है उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जा सकता है। इस तरह से जब आप उसकी किताब को पढ़ेंगे तो आपके पास खुद ब खुद नॉलेज इतना डेवलप हो जाएगा कि आप इन सब मामूली क्वेश्चन का जवाब अपने आंसर वर्ड्स में लिख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? ये MIS भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हिंदी में देखते हैं। आगे कहता है प्रबंधन सूचना प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है? उदाहरण के साथ MIS के विभिन्न घटकों पर चर्चा कीजिए। ये भी आप अपने मन से लिख सकते हैं अगर आपने एक बार भी इसे पढ़ा है या मेरी जो लेक्चर आएगी आपने अगर उसे देखा है तो। पुस्तकालय बजट तैयार करने के विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरह से पुस्तकालय के लाइब्रेरी के बजट को तैयार किया जाता है। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? मतलब वैज्ञानिक सिद्धांत प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? ये भी एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक सिद्धांत प्रबंधन क्या है। प्रबंधन के विभिन्न स्तर पर प्रत्येक स्तर के लिए आवश्यक प्रबंधकीय कौशल पर चर्चा कीजिए। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आता है नैरेट द नीड ऑफ लाइब्रेरी कम्युनिटी। पुस्तकालय समिति की आवश्यकता की चर्चा कीजिए कि समिति द्वारा कौन कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं, ये लिखना है। छठा क्वेश्चन कहता है सेल्फ सुधार। ये सेल्फ मतलब खुद वाला शेल्फ नहीं होता है, ये होता है सेल्फ जिसपे पुस्तकें रखी जाती है, दैट इज सेल्फ। सेल्फ रेक्टिफिकेशन यानी कि सेल्फ सुधार से आप क्या समझते हैं? सेल्फ सुधार और स्टॉक सत्यापन की विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा कीजिए। वहीं नेक्स्ट जो आता है 7 पुस्तकालय निर्माण की योजना और निष्पादन में लाइब्रेरियन और वास्तुकार की सापेक्ष भूमिका पर चर्चा कीजिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है भौतिक सत्यापन का क्या लाभ है? एडवांटेज ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन, इसके बारे में चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज लाइब्रेरी एनुअल रिपोर्ट? पुस्तकालय वार्षिक रिपोर्ट क्या है? इसके बाद विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट के बाद इसमें ही आपको लिखना है विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कीजिए। अगर आप किसी विश्वविद्यालय में हैं और आप एक पुस्तकालय में कोई भी पदाधिकारी हैं या फिर वहां पे कर्मचारी हैं तो आप किस तरह से वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे? अगर आपने ये पढ़ा है तो बहुत ही आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार फर्स्ट पेपर के प्रकार ही 10वां क्वेश्चन जो है इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, 1, 2 और 3। इसमें 3 ही क्वेश्चन दिया गया है तो इस 3 क्वेश्चन में से किन्हीं दो पर ही आपको आंसर लिखना होता है। अगर आपने 5 क्वेश्चन इधर से ही सेलेक्ट कर लिया, 9 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, you don't need to try this question. If you are not answered the 5 question in all of the 9 question, then you have to go with the 10 question. इसमें आपको पहला आता है क्रमिक प्रबंधन और इसमें दूसरा जो आता है ये सर्कुलेशन प्रक्रिया आता है, तीसरा पुस्तकालय वित्त आता है और चौथा अंतर पुस्तकालय ऋण आता है। तो ये जो आपने देखा ये सेकंड पेपर था। अब हम लोग देखते हैं इसके अलावा थर्ड पेपर को देखते हैं। थर्ड पेपर भी बाकी पेपर के समान ही है। इसमें क्या कहता है? इसमें आपको थर्ड पेपर में भी सेम कहता है कि 5 प्रश्न के ही जवाब आपको देने हैं। इसमें क्या कहता है? मेक द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ CC 6th and 7th एडिशन। अब ये कोलन वर्गीकरण होता है, एक डिवीजन का एक मेथड होता है, किस तरह से किताब को डिवाइड करेंगे, इसको वर्गीकरण करेंगे, उसी का एक कोलन वर्गीकरण में 6ठे एवं 7वें संस्करण की प्रमुख विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन करना है आपको। और मिनिमम हर क्वेश्चन को आंसर आपको 5 पेज में लिखना है। अगर आप 5 पेज में एक आंसर को लिखते हैं तो 5 क्वेश्चन के आंसर 25 पेज में जाएंगे और 25 पेज सफिशिएंट होता है। अगर आपने 25 पेज अटेम्प्ट कर दिया है तो डेफिनेटली आप श्योर हो जाइए कि यू विल गेट द फर्स्ट डिवीजन। बट इसका ये मतलब नहीं है कि 25 पेज में आप कुछ भी लिख देंगे, एटलीस्ट रिलेटेड थिंग्स होना चाहिए उसमें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है कोलन वर्गीकरण और UDC में अंतर स्पष्ट करें। और तीसरा जो है क्वेश्चन इसमें कहता है वर्गीकरण पद्धति में सामान्य एकल से आप क्या समझते हैं? इसमें आपको बताना है कि जो वर्गीकरण पद्धति है इसमें समान एकल से आप क्या समझते हैं? पूर्ववर्ती समान एकल जैसे ACI का वर्णन कीजिए। उसके चौथा क्वेश्चन आता है पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता व उद्देश्य का वर्णन कीजिए। आखिर क्यों जरूरत पड़ा, क्या आवश्यकता पड़ी कि पुस्तकालय में वर्गीकरण करना पड़ गया। वहीं अगर हम आगे देखें तो 5वां क्वेश्चन कहता है वर्गीकरण प्रणाली में अंकन के महत्व को समझाइए, अच्छे वर्गीकरण के गुणों पर चर्चा कीजिए। छठा क्वेश्चन कहता है DDC की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। 7वां क्वेश्चन कहता है काल एकल से क्या अभिप्राय है, काल एकलों की विशेषता बताइए। 8वां क्वेश्चन कहता है परिगणनात्मक जिसे हम कहते हैं इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम वर्गीकरण पद्धति की विवेचना कीजिए। क्रामक संख्या किसे कहते हैं? क्रामक संख्या और वर्णांक की विवेचना क्या होती है? अब क्रामक संख्या कॉल नंबर क्या होता है? हर पुस्तक का अपना कॉल नंबर है। ये कैसे दिया जाता है? जैसे किताब की संख्या वर्ग की संख्या के आधार पर क्या किया जाता है और कलेक्शन की संख्या के आधार पर क्रामक संख्या जो है डिसाइड किया जाता है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पूरी डिटेल में बताऊंगा। फिर 10वां क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन के जैसे ही 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए, इसमें से किन्हीं 2 के ही आपको जवाब देने हैं। सबसे पहले
आता है सहायक अनुक्रम के सिद्धांत, संग्राहक हो गया, विशिष्ट एकल हो गया और दशा संबंध हो गया। इस 4 में से अगर आप कोई 2 जान रहे हैं तो आप किसी एक क्वेश्चन को छोड़कर इसमें दे सकते हैं। पूरे 10 क्वेश्चन में आपको ओवरऑल 5 क्वेश्चन के ही जवाब देने हैं। वॉट एवर यू लाइक, वॉट एवर यू नो वेरी वेल, यू कैन एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेपर एंड दैट इज कॉल्ड फोर्थ पेपर। अब हम चौथे पेपर पे जाते हैं और चौथे पेपर में देखते हैं, इसमें भी 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। इसमें पहला आता है लाइब्रेरी कैटलॉग। लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में बताना है कि चर्चा कीजिए, पुस्तकालय के लिए इसकी आवश्यकता तथा उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आता है कैटलॉगिंग के महत्वपूर्ण सिद्धांत और नियमों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट कैटलॉगिंग क्या है, पुस्तकालय प्रसूची में विशेष शीर्षक प्राप्त करने के विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। जो नेक्स्ट आता है वो है AACR2 के ऐतिहासिक विकास पर एक निबंध लिखिए। 5वां क्वेश्चन है श्रृंखला प्रक्रिया विधि को उदाहरण सहित समझाइए, जिसको बोलते हैं चेन प्रोसीजर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट कहता है चयनात्मक प्रसूचीकरण को समझाइए, इसके लाभ और पूर्वापेक्षा की चर्चा कीजिए। 7th आता है लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तकालय के संसाधनों की कुंजी है, चर्चा कीजिए। 8वां क्वेश्चन आता है AACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के विभिन्न अनुभागों की व्याख्या कीजिए। 9वां क्वेश्चन आता है कॉर्पोरेट लेखक एक व्याख्यात्मक टिप्पणी कीजिए, कॉर्पोरेट लेखक जो होते हैं इनके ऊपर। 10वां क्वेश्चन फिर उसी प्रकार से 4 पोर्शन में आता है, वॉट एवर यू लाइक यू कैन एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। इसमें से लेकिन आपको किन्हीं दो के ही जवाब लिखने हैं, जैसे ग्रंथ सूची, बाइबिलियोग्राफी बोलते हैं इसको, और रेफरेंस एंट्री। यही मैंने बताया था कि उस वक्त मैंने आपको इसके नाम बताए थे। ठीक है, बाइबिलियोग्राफी, ग्रंथ सूची के बारे में आप इसमें से किसी 2 में लिख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेपर एंड दैट इज 6th पेपर। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि 4th पेपर के बाद क्या होता है, डायरेक्ट 6th पेपर आता है। 5th पेपर जो गाइड में दिए जाते हैं उसको मर्ज किया जाता है 6th पेपर में और 5th पेपर में। 4th पेपर के आपको जो क्वेश्चंस हैं वो 5th पेपर के जो आपको क्वेश्चन है वो 6th पेपर में और 4th पेपर में देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए आप पढ़ना नहीं स्किप करेंगे, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि 5th पेपर नाम का कोई एग्जाम नहीं होगा, लेकिन उसके क्वेश्चन 6th पेपर में देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए, संदर्भ स्रोत को परिभाषित कीजिए, उनके प्रयोग और प्रकारों की व्याख्या कीजिए। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन के ही जवाब देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चयनित सूचना प्रसार ADI सेवा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, इसके विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट कहता है डिफाइन डिक्शनरी मतलब शब्दकोश को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकारों और उपयोग का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन आता है समसामयिक जागरूकता सेवा क्या है, जिसे CAS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। समसामयिक जागरूकता सेवा की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। 5वां क्वेश्चन आता है सारकरण एवं अनुक्रमकरण सेवा का व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन जो है लास्ट 2 ईयर से पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूचना के अनौपचारिक स्रोत क्या है, वर्णन कीजिए। 7वां क्वेश्चन कहता है ग्रंथ सूची के विभिन्न प्रकार तथा उनके महत्व की व्याख्या कीजिए। 8वां क्वेश्चन कहता है सूचना सेवा पर निबंध लिखिए। 9वां क्वेश्चन कहता है ईयर बुक को परिभाषित कीजिए, स्टेट्समैन ईयर बुक की प्रमुख विशेषता लिखिए। और 10वां क्वेश्चन उसी प्रकार से 4 आते हैं, जिसमें से किन्हीं 2 के ही आपको आंसर देना है। यात्रा मार्गदर्शिका और भाषा शब्दकोश, अनुवाद सेवा और मानचित्र में से किसी 2 के ही आपको आंसर लिखने हैं। और जो 7th पेपर एंड द लास्ट पेपर आता है उसके बारे में हम बात करते हैं, जो कंप्यूटर और बेसिक कंप्यूटर होता है और इसके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहले आता है आधुनिक पुस्तकालय में कंप्यूटर की क्या भूमिका है, चर्चा कीजिए, जो पहला क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे हम चर्चा करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कंप्यूटर के घटकों की चर्चा कीजिए, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। एंड थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सुपर कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जो सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं इंडिया में या दुनिया की सबसे जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सी है, सबसे प्रथम पे अमेरिका है, दूसरे पे जापान है जिसका फुगाकू है। पहले कुछ दिन पहले तो जापान था फुगाकू वाला, अभी परम A1000 इंडिया की सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर के बीच में और जो पर्सनल कंप्यूटर जो हम अपने घरों में, विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल में जो मतलब मेनली जो घरों में अपने पर्सनल यूज के लिए लगाते हैं, उस दोनों के बीच के डिफरेंस को आपको बताना है। कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं, जो ओएस डेवलप हो रहा है, जैसे कि आईफोन के लिए ओएस अलग है और मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही पूछा जा रहा है। इसके कहता है कि व्हाट इज यूनिक्स, यूनिक्स क्या है, यूनेस्को द्वारा जारी किया गया एक सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके निर्देशों के साथ चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन सब 2-2 साल से रिपीट हो रहे हैं। प्रोग्रामिंग भाषा क्या है तथा किसी भी सॉफ्टवेयर के विकास के लिए इसकी आवश्यकता क्या होती है, ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। वहीं 8वां क्वेश्चन को देखते हैं तो कहता है CDS और ISIS क्या है और पुस्तकालय में इसका महत्व क्या है, वर्णन कीजिए। ये ISIS को बुक में गलती से ECS लिख दिया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये वही क्वेश्चन है। CDS और ISIS क्या है और पुस्तकालय में इसका महत्व क्या है, वर्णन कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीरियल कंट्रोल में हाउसकीपिंग ऑपरेशन के साथ लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है, चर्चा कीजिए। और 10वां क्वेश्चन जो है, जिसे पहला क्वेश्चन आता है 10वां में उसी प्रकार से किन्हीं दो के ही आंसर आपको लिखने हैं, जिसमें से मिनी कंप्यूटर, सेकंड माइक्रो कंप्यूटर, अबेकस है और चौथा जो है बाइनरी सिस्टम है। इसके साथ आपको इसमें दो ही क्वेश्चन के जवाब देने हैं, मतलब ओवरऑल 5 क्वेश्चन और 10वें क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन। अगर आप इसको अटेम्प्ट लेते हैं तो अगर आप 5 क्वेश्चन इसमें से किसी में से चुन सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको तमाम जानकारियां अच्छी लगी होगी और आप भली भांति जो है चीजों को समझे होंगे। और आपको मैंने सारे पेपर्स दिखाए, आप पेपर के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर लिए होंगे और इसके साथ आप सिलेबस को भी समझे होंगे। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें और जो भी दोस्त आपके लाइब्रेरी साइंस के कोर्स कर रहे हैं उन तक ये मैसेज, ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।